आज नवरात्रे में कात्यायनी माता का दिन भी है और कथा भी कात्यायनी माता की आई है। नवरात्रे चल रहे हैं। माँ जगत जननी जगदम्बा से प्रार्थना करा करो कि तू मेरे घर में एक बार जरूर आना। माँ प्रत्येक घर के अंदर एक बेटी का जन्म जरूर होना चाहिए। माँ और बाप को दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। वो भगवान शंकर के धाम में खूब आनंद के साथ कैलाश पर बैकुंठ में स्वर्ग के सिंहासन पर बैठेगा। स्वर्ग सिंहासन। नवरात्रे चाहे चैत्र के आए, नवरात्रे चाहे सर्दियाँ आए, चाहे गुप्त नवरात्रे आए, उसमें शंकर भगवान की जितनी जितनी आराधना करोगे उतनी उतनी जगत जननी जगदम्बा दुर्गा प्रसन्न होती चली जाती है और वर देती चली जाती है। उतनी प्रसन्न। भवानी शब्द में, देवी शब्द में, जगत जननी शब्द में शक्ति का प्रतिबिंब है, उस शक्ति में शिव का प्रतिबिंब है। शिव और शक्ति का दोनों का प्रतिबिंब, दोनों। पार्वती की तप साधना कात्यायन ऋषि ने जब करी, माता पार्वती और भगवान शंकर दोनों ने कात्यायन ऋषि को दर्शन दिया। शिव जी ने भी दर्शन दिया और माता पार्वती जी ने भी दर्शन दिया। माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी ने भी दर्शन दिया। दोनों ने दर्शन दिया। पूछा क्या चाहिए तुमको, क्या दिया जाए, क्या प्रदान किया जाए, बोलो क्या देती है। कात्यायन ऋषि सबसे पहला वचन कात्यायन ऋषि ने भगवान शंकर और पार्वती जी से कहा कि मेरा ये जन्म और मरण का प्रपंच छूट जाए। स्कंद पुराण का नागर खंड रिटर्न की आवाज क्लियर करो और थोड़ा प्रेशर अंदर का बढ़ाओ। नागर खंड स्कंद पुराण का कहता है, नागरखंड वर्णन करता है स्कंद पुराण का कि कात्यायन ऋषि ने भगवान शिव जी से केवल जन्म और मरण का ये जो प्रपंच है इससे छूटना चाहा। इससे मुक्ति कैसे मिले? इस जन्म और मरण के प्रपंच से हम छूट कैसे जाए? जन्म और मरण के इस प्रपंच से हमारा छुटकारा कैसे हो, इससे छूटे कैसे? तो कहा जब किसी व्यक्ति के घर में एक बेटी का जन्म होता है और बेटी की किलकारी, बेटी के पाँव की खनक, बेटी के किलकारी पाँव की खनक, बेटी के चरण जब किसी के घर के अंदर आते हैं और यदि शिव कृपा से, भगवान की करुणा से, भगवान की दया से माता पिता उस बेटी की परवरिश कर कर उसका कन्यादान अगर कर देते हैं तो उस माता पिता का भी अगला जन्म नहीं होता, वो इस जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट गए। अब इससे सरल क्या हो सकता है? जरा विचार करिएगा जरा।
बहुत सावधानी से इस कथा का स्मरण करिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि बड़े बड़े तपस्वी तप करने जा रहे हैं, साधना वाले साधना करने जा रहे हैं, उपासना वाले उपासना करने जा रहे हैं, व्रत वालों ने व्रत रखा, साधना वालों ने साधना करी, तपस्या वालों ने तपस्या करी, और कंदराओं में बैठकर कोई संत बन गया, कोई साधु बन गया, कोई तपस्वी बन गया, कोई साधक बन गया, कोई उपासक बन गया। किस लिए? कि हम जन्म और मरण के प्रपंच से छूट जाएं। पर शंकर भगवान ने माता पार्वती की साक्षी में कात्यायन ऋषि से कहा कि जब किसी गृहस्थी के घर में एक बेटी का जन्म होता है और उस बेटी की परवरिश जब माता पिता करते हैं, बेटी के किलकारी जिसके घर में गूंजती है और बेटी के चरण जिसके घर में पड़ते हैं, और बेटी का जब कन्यादान होता है तब माता पिता फिर कोई जन्म नहीं लेते, वो माता पिता परमात्मा की शरणागति का सुख भोगते। अब इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज कौन सी है? एक बहुत ध्यान देने वाला विषय है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हुआ। उसके बाद दक्ष प्रजापति भगवान से कह रहे हैं, देवी जी से कह रहे हैं, मां मेरे घर में एक लड़की और देना, एक बेटी और चाहिए मुझे। मां जगत जननी दुर्गा कहती है कि तेरे घर में बेटी कहां से आएगी, मैं खुद तेरे घर में बेटी बनकर जन्म लूंगी। सती आई। दक्ष प्रजापति ने शंकर जी का अपमान करा, दक्ष प्रजापति ने देवताओं का अपमान करा, दक्ष प्रजापति ने अपशब्द कहे, दक्ष प्रजापति ने गाली दी, दक्ष प्रजापति ने ताना दिया, दक्ष प्रजापति ने आड़ा टेढ़ा बहुत सारी बातें कही। अब दक्ष प्रजापति को तो नरक जाना था, दक्ष प्रजापति को तो नरक भोगना था। पर दक्ष प्रजापति के घर में बेटियों का जन्म हुआ था, दक्ष प्रजापति ने बेटियों का कन्यादान किया था। इसलिए शंकर भगवान का अपमान करने के बाद भी दक्ष प्रजापति नरक नहीं भोगा है। दक्ष प्रजापति मरण, शीश कटने के बाद बकरे का मुख लग गया और बकरे का मुख लगने के बाद भी स्वर्ग भोगा है, वो दक्ष प्रजापति है, क्योंकि बेटी का जन्म ही प्रबल है। महाराज, सुखी वो नहीं जिनके घर में धन की पेटी है, सुखी वो नहीं जिनके घर में धन की पेटी है, सुखी वो हैं जिनके घर में मुस्कुराती बहू और बेटी है। जिनके घर की बहुओं के चेहरे पर प्रसन्नता हो, जिनके घर की बेटियों के चेहरे पर मुस्कुराहट हो, समझ लेना कि उस घर में भले धन ना हो पर वो शंकर की कृपा उसके घर में सदा बनी हुई है। सदा। बेटे के जन्म पर जितने नगाड़े बजवाते हो उससे दुगना नगाड़ा बेटी के जन्म पर बजवाना। क्यों? बेटे का जन्म हुआ है तो दूसरी बार जन्म तुम्हें पृथ्वी पर लेना पड़ेगा, वापिस आना पड़ेगा और अपना कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। पर घर में अगर एक बेटी का भी जन्म हो गया तो दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इसलिए ज्यादा नगाड़े बजवाना कि अब मेरा आखिरी जन्म है, अब जन्म नहीं लूंगी। अगर बेटी का घर में जन्म हो गया तो अब जन्म नहीं लूंगी। बहारो फूल बरसा मेरे घर बेटी आई है, मेरे घर बेटी आई है। फिर से जन्म नहीं पाऊं मेरे